बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षा दिलाने निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। जय भीम। तो कहना है कि अहले चमन से अपना सिफारिश करेंगे हम, अहद से बढ़ा जुल्म तो बगावत करेंगे हम। विश्व में पहचान बनानी है, कोई भी प्रतिष्ठा फिर से लानी है। कि विश्व में पहचान बनानी है, कोई भी प्रतिष्ठा फिर से लानी है। मत पड़ना किसी के झूठे वादों में, इस बार बहन जी की सरकार बनानी है। मिले अब तो हमारे बाबा दादा हल चलाने वाले रह नहीं गए, और हल चलाएगा कौन? अब इतना पैसा वो लोग लिया है कि अब गुलामी वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो है वो भगवान है हमारे। आज उनकी बदौलत हमको अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी आवाज़ तक। मैं हूँ राहुल रावत और इस वक्त हम लखनऊ के अंबेडकर पार्क में हैं। बता दें कि बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे में तमाम जो है बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब को पसंद करने वाले लखनऊ के अंबेडकर पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। ऐसे में तमाम जो है बाबा साहब को पसंद करते हैं लोग हैं, इनसे चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी बाबा साहब को लेकर क्या राय है। क्या कहिएगा चाचा? भैया, भारत का अगर संविधान ना होता तो दलित को रोड पे चलने का अधिकार ना होता। आज परम पूजनीय बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया है कि जिसको पूरा अधिकार मिला है। बहन बेटियों को उठने बैठने का, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, आसन ढकने का अधिकार मिला। आज परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं अमर कहूंगा, जिन्होंने ऐसा संविधान लिखा है। आज ये प्रांगण में जो भीड़ देख रहे हैं, ये परम पूजनीय बाबा साहब की देन है। आज जो शिक्षित हैं दलित समाज के लोग, ये बाबा साहब की देन है। मैं बाबा साहब के लिए एक गीत कहना चाहूंगा और मैंने बनाया भी उनके लिए। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षा दिलाने निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। अपनी कलम से बाबा ने संविधान लिख दिया, माता बहनों को समाज में सम्मान दिला दिया। उस संविधान को मिटाने कुछ गद्दार निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। गम की अंधेरी रात में बाबा को जगना पड़ा। के बदले बाबा को कांटों पे चलना पड़ा। बाबा की राह में फूल बिछाने दलित निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बहन कुमारी मायावती 27 में हम चाहते हैं कि बहन मायावती की सरकार बने और हम दलितों को सम्मान मिले और मान मर्यादा मिले। अब तो हमारे बाबा दादा हल चलाने वाले रह नहीं गए, और हल चलाएगा कौन? अब इतना पैसा वो लोग लिया है कि अब गुलामी वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। बाबा साहब अमर रहे। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी जग चुका है। ये जो सांपनाथ और नागनाथ की सरकार चल रही है, यानी डबल इंजन की सरकार चल रही है, इनको कुचलने के लिए बहुजन समाज पार्टी में इतना न्यूना नाथ तैयार हो गया है। तो कहना है कि अहले चमन से अपना सिफारिश करेंगे हम, अहद से बढ़ा जुल्म तो बगावत करेंगे हम। सर्वजन समाज मिलकर
मुस्लिम समाज मिलकर संदेश देंगे हम इन सपा और बीजेपी के यानी डबल इंजन की सरकार को हम क्या बात है। अंबेडकर के मिशन को बढ़ा करके रहेंगे, शोषित समाज के हक को दिला करके रहेंगे। बहुजन के सम्मानित साथी आपकी कमर कस के लड़ेंगे, माया बहन को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे। डायरी के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि विश्व में पहचान बनानी है, कोई भी प्रतिष्ठा फिर से लानी है। कि विश्व में पहचान बनानी है, कोई भी प्रतिष्ठा फिर से लानी है। मत पड़ना किसी के झूठे वादों में, इस बार बहन जी की सरकार बनानी है। करेंगे बाबा साहब की विचारधारा को लेकर क्या कुछ कहिएगा। बाबा साहब की विचारधारा बहुत अच्छे थे, वो सब जात सब सम्मान को लेके चलते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भानवर काशीराम, बहन जी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने दबे गुल्ले समाज को हीरो बनाने का काम किया। आज जो हम लोग का सम्मान है ना, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे भगवान हैं भैया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो है वो भगवान है हमारे। आज उनकी बदौलत हमको अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। जो सपनों में नहीं सोचे थे कि हम मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे लोगों को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाने का काम किया, जो कभी सोच नहीं सकते थे, सपनों में नहीं सोच सकते थे। और बहुजन समाज पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। बहन जी हमारी जिंदा देवी हैं। जो देवियों की पूजा होती है वो बहन जी की पूजा हो रही है और होती रहेगी पूरे दुनिया में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी जब न्यूयॉर्क गई तो वहां की महिलाएं रोने लगी। बहन जी ने कहा, बहन आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बहन जी आपने उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी बढ़िया चलाई है, हम चाहते कि न्यूयॉर्क की सदस्यता ले लें, आपको यहाँ का प्रधानमंत्री हम बना दें। वो हमारी नेता के अंदर टैलेंट है, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसा कि यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, तो क्या कुछ कहिएगा। बोलिए। आज बाबा साहब निर्माण दिवस के दिन हम लोग आए हैं बाराबंकी जिले से। हमारा कहना है कि बहुमत सरकार बहन जी की, मायावती जी की 2027 में बनेगी। तो बहन जी की ही क्यों बनेगी कि हम लोगों का जनता बहुत परेशान है ना योगी बाबा से। कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। केवल जनता फर्जी पैसा देकर इकट्ठा कर ली जाती है महफिल। क्या मिलता है? 500-500 रुपए के इकट्ठा यहाँ हम लोग बड़े पैसे से लगा के आते हैं। तो इस बहुत जरूरी है बहन जी की सरकार कि बहन बेटियों को भी सुरक्षित रहना है। कहीं बहन जी की सरकार थी तो बहन बेटियां 12 बजे रात को चली जाती थी, लेकिन अब रात में निकलने से डर लगता है। एक बार सोचती है कि जाएंगे, रास्ते में पता नहीं क्या हो। इससे बहुत जरूरी है बहन जी की सरकार। कहीं न कहीं यहाँ से आप आगाज कर रही हैं कि बहन जी जो है सत्ता में आने वाली। हाँ, सत्ता में आना चाहिए। सन 2027 में बहन जी की ही सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। धन्यवाद।